केदारनाथ आपदा के दौरान एक 90 साल की बूढ़ी औरत के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ की भूमि जहां एक ओर पवित्रता, भक्ति और महादेव के रहस्यमय चमत्कारों और उन्हें वहां होने के साक्ष्य देती है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा भी आना आम बात है। जिस भूमि पर महादेव रहते हैं, उस भूमि की आग को प्राकृतिक आपदा ही शांत कर सकती है। आज की यह सच्ची घटना केदारनाथ में हुए अब तक की सबसे बड़ी आपदा के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना है जयपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली मालती देवी की। मालती देवी एक 90 साल की बूढ़ी महिला थी और केदारनाथ की आपदा के 3 साल पहले ही केदारनाथ आई थी। मालती देवी के पति की मृत्यु के बाद वो अकेले हो गई थी। हालांकि उनका एक बेटा था, पर अपनी माँ की ना तो वो इज्जत करता था और ना ही कुछ खास लगाव था। उस बूढ़ी माँ की केवल एक ही इच्छा थी कि वो अपना बचा हुआ जीवन अब केदारनाथ जाकर बाबा केदारनाथ की सेवा करे, पर उनका बेटा इस बात पर कभी भी राजी नहीं होता। एक दिन मालती देवी अपने बेटे और बहू की हरकतों से परेशान होकर एक आश्रम में चली गई, जहां उन्हें पता चला कि आश्रम के लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए कल सुबह निकलने वाले हैं। मालती देवी भी लोगों से बात कर अपने बेटे को कहकर आश्रम के लोगों के साथ ही निकल गई। मालती देवी केदारनाथ आपदा के 3 साल पहले से ही वहीं पर रहकर बाबा केदारनाथ की सेवा करती थी। वो बूढ़ी महिला महादेव की भक्ति में इतना लीन हो जाती कि उन्हें किसी चीज की खबर ही नहीं रहती। मालती देवी पिछले 3 सालों से हर शाम बाबा केदारनाथ को अपने हाथों से भोग लगाती और शाम में भजन कीर्तन आरती करती और वहीं महादेव के पास रहकर उनसे बातें किया करती। कई लोग तो मानते हैं कि वो बूढ़ी महिला महादेव से बातें किया करती और महादेव उनकी गोद में अपना सर रखकर सो जाया करते। 2013 की आपदा की वो रात तो याद ही होगी, जब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया था। उस शाम भी मालती देवी हर रोज की तरह ही महादेव को भोग लगाने के लिए जा रही थी। तभी वहाँ के एक साधु ने उनसे कहा कि माता, आज भयंकर प्रलय आने वाला है, आज आप अपने कमरे से कहीं मत जाइए। लेकिन मालती देवी ने एक भी बात नहीं मानी और कहा, तो क्या हुआ, आज मैं अपने महादेव को भूखा रख दूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भोग खिलाकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाबा केदारनाथ के मंदिर में उन्हें भोग खिलाने चली गई। मालती देवी के अंदर जाते ही प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। सभी अपने कमरे में भागने लगे। कितने लोग मारे गए, बाढ़ में न जाने कितने लोग कहां बह गए, मालती देवी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो मस्ती में अपने महादेव को भोजन करवाकर कीर्तन में व्यस्त थी। बाहर से मंदिर के सभी कर्मचारी, पंडित जी सभी उन्हें आवाज देते रहे, पर मालती देवी को कोई होश नहीं। देखते देखते 3 घंटे बीत गए। अब मालती देवी ने सोचा कि जाकर थोड़ा सा आराम कर लूं। जैसे ही वो बाहर गई, उन्होंने देखा कि पूरा केदारनाथ धाम बाढ़ में पीड़ित है। आसपास पानी भरा हुआ है और न जाने कितने लोग उसकी चपेट में बह गए हैं। मालती देवी अत्यंत घबरा गई और परेशान होकर वापस महादेव के समक्ष बैठ गई। उन्हें पता था कि अब कुछ ही देर में पानी मंदिर के अंदर भरने लगेगा और जब मृत्यु तय है तो क्यों न महादेव की सेवा करते करते ही मर जाऊं। तभी कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि शिवलिंग में से एक अनोखी सी चमक आ रही है और गोलाकार में वो चमक पूरे मंदिर में फैलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई कि घबराओ मत मालती देवी, जिस माँ के हाथों से मैं रोज भोजन करता हूँ उस माँ को कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर मालती देवी की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। महादेव इतना कहकर फिर से लुप्त हो गए। मालती देवी का जीवन जैसे अब सार्थक हुआ था। उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए थे। कुछ देर बाद मालती देवी मंदिर से निकली तो आसपास के दृश्य को देखकर चकित रह गई और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि मालती देवी और महादेव का रिश्ता माँ और बेटी के समान था। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।